अब तो एक बड़ी जबरदस्त न्यूज़ निकल के आई है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। और भाई मजा आ गया। हसन अली भाई इसने बोला था कि इंडिया नहीं आएगी तो हम लोग इंडिया के बिना खेलेंगे, इस पे आएंगे। अब ऐसा क्या हो गया है कि कमर इनके पहचानते हो ना, ये नीम के पेड़ वाले बाबा, ये कमर, इसने बोला है कि शादी की डेट करीब आ रही है। कराची से, लाहौर से, रावलपिंडी से ब्यूटी पार्लर की आंटियां जोर शोर से दुल्हन तैयार कर रही है। अगर बारात ही नहीं आई अरे यार, ऐसे कौन ट्रोल करता है अपनी पाकिस्तान की इस पीसीबी को। लिटरली तोड़ मरोड़ के रख दिया है। और ये जो हाल आया है, ऐसा क्यों आया है और क्यों ये बंदा जिसको टीम में जगह नहीं मिल रहा था, एग्जैक्टली सोचो ये करंट प्लेयर ये ऐसा कह रहा। कभी आपने सुना है ऐसा इंडियन की तरफ से कि पाकिस्तान के कोई प्लेयर नहीं आएगा तो हम लोग उसके बिना खेलेंगे? ऐसा कभी मतलब बेतुका बयान कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन टीम में आना है ना भाई, थोड़ा चमचागिरी करना पड़ेगा बाबर आजम का। तो ये देखो, इसने बोला था शुरू से करते इस पे बात कि इंडिया अगर नहीं आती है, इनसे पहली बात इनको बुलाया गया समा टीवी वहाँ के न्यूज़ चैनल पे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबर है कि अब तो अभी मतलब जयशाह बनने वाले आईसीसी के चेयरमैन, तो आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया आएगी? तो इसने बोला था कि इंडिया अगर नहीं आती है तो ना आए, हम लोग उसके बिना ही खेलेंगे, कि क्रिकेट पाकिस्तान में ही होना चाहिए पूरी से पूरी। और बहुत सारे अच्छे टीम हैं इंडिया के अलावा। आ गया मजा, करवा ली बेइज्जती, कैसा लग रहा है ये बताओ। अब ऐसा क्यों आ गया है बात कि आप ये रिपोर्ट पढ़िए। वेन्यू आ गया 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का, मैं बात कर रहा हूँ फाइनल की, कि दैट मीन्स कि दुबई हो सकता है जो होस्ट कर सकता है इंडिया का अगले साल में जो फाइनल्स। अगर इंडिया पहुंचती है फाइनल में तो दुबई उसको होस्ट करेगा पीसीबी के द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है इस साल का, मतलब 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी उसको, वरना ये होगा लाहौर में। और ये न्यूज़ से इतना तरमरा गया है पाकिस्तान कि अब तो इनसे गुजारिश कर रही है। देखो फारिद खान, ये अगला, इसने बोला कि इंडियन फैंस, डू यू वांट इंडिया टीम टू कम टू पाकिस्तान। ये कह रहा है कि इंडियन फैंस, आपको नहीं लगता है कि इंडियन फैंस मतलब इंडियन टीम को पाकिस्तान में खेलने आना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? अपना अपना बात बताओ। देखो भाई, मेरा मेरा क्या, मेरे पूरे फैंस की तरफ से और हमारे पूरे चैनल के कम्युनिटी की तरफ से भाई मेरा बस यही काम है, एक पेपर ले लो, उस पर लिखो NO, नो, और उसको चिपका लो अपने सर पे, ठीक है? इंडिया नहीं जाएगी और जानी भी नहीं चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। अब तो भाई ये न्यूज़ ऐसी आग की तरफ फैली पूरे पाकिस्तान मीडिया में, पूरा सब लोग थकमका गए। अब ये न्यूज़ कहाँ से आए, क्या आईसीसी ने डाला? तो नहीं, ये न्यूज़ आया है, आपको मैं बताता हूँ कहाँ से। ये पढ़िए, टेलीग्राफ है, यूके की एक न्यूज़ एजेंसी है। इसने बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी जो होगा इसका, ये पढ़िए, फाइनल जो होगा वो पाकिस्तान से बाहर होगा अगर इंडिया आती है तो। अब ऐसा क्या बात है भाई? और इस पे पीसीबी का रिएक्शन क्या रहा, ये देखिए, पूरा शेड्यूल भी आ चुका है, इस पर हम लोग करेंगे बात कि 19 फरवरी से लेके और 2 मार्च तक एक रफ शेड्यूल आया है। 5 मार्च को इसका सेमीफाइनल होगा जो होगा कराची में या दुबई में। और अगर आई एम टेलिंग यू, अगर जो भी एक सेमीफाइनल होगा जो इंडिया खेलेगी, तो इंडिया अगर फाइनल्स बाहर खेल रही है दैट मीन्स को सारे मैचेस भी पाकिस्तान से बाहर नहीं खेलेगी, दैट इज फॉर श्योर। उस पर हम लोग करेंगे बात। अब शुरू करते हैं, आपको शायद समझ में आ गया हो इस वीडियो का मेन लाइनअप क्या है, ठीक है? ओके, सो जब से ये रिपोर्ट निकल के आई है तब से भाई ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया बंदा कि भाई ये कैसे बोल सकता है कि इंडिया ना आए, आए ना आए फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो क्या उसका नाम है, तनवीर अहमद, कह रहा था कि भाई ये तो एशिया कप में इंडिया नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। हम लोग अभी जा गए हैं ना ओडीआई में, एशिया कप में भारत गए हैं, ओडीआई में गए हैं खेलने को, T20 में भी जाएंगे, लेकिन T20 में तब आएंगे इंडिया में 2026 वाले में जब इंडिया हमारे यहाँ खेलने को आएगी। तो भाई तनवीर अहमद को भी जवाब है, हसन अली को भी जवाब है कि तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, बेइज्जती करवाते रहो। और भाई कमर रजा की ये बात बहुत सॉलिड है कि बाराती अगर नहीं आएगी तो तुम क्या ही कर लोगे, एग्जैक्टली वही होने वाली है बात। खैर, तो आप ये पढ़िए वापस कि आईसीसी का जो होगा वो फाइनल होगा दुबई में। 2 वेन्यू एक्चुअली क्या है कि सिलेक्ट किए जा रहे हैं फाइनल्स के लिए। देखिए, अगर इंडिया क्वालिफाई करता है फाइनल्स में, पहली सिनेरियो, तो ये फाइनल होगा वो दुबई में होगा। और अगर नहीं करती है फाइनल्स तक प्रवेश इंडिया तो लाहौर में होगा जो होगा फाइनल, ठीक है? तो कहने वाली बात है कि जो टीम अभी टेस्ट में नंबर 1 है, T20 में नंबर 1 है, ओडीआई में नंबर 1 है, विराट कोहली, रोहित शर्मा ने T20 छोड़ दिया है, लेकिन उनसे उनके नक्शे कदम पे चल रही है टीम, अभी धो रही है बांग्लादेश को, उधर पाकिस्तान घर में पिट रही है। तो सोचो अभी कितना बड़ा ऑरा है इंडिया का। तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया तो फाइनल्स खेल रहा है भाई, खेल रहा है, दैट मीन्स कि पीसीबी का जो सपना है कि हम लोग सारे के सारे मैचेस पाकिस्तान में होस्ट करेंगे वो तो चकनाचूर हो चुकी है, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक यहाँ पे।
अब यहाँ पे मेल्ट डाउन स्टार्ट हो गया है पाकिस्तान की मीडिया का। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हमें तो चटनी चटा रहे थे कि हम तो तुम टेंशन मत लो, तुम रिपोर्ट पर ध्यान मत दो, बीसीसीआई तो ऐसे ही कहता रहता है, वो भी आएगी खेलेगी ये वो बला बला। अब तो रिपोर्ट निकल के आने लगी है, क्योंकि फाइनलाइज करने में भी टाइम लगता है। कोई आपको अगर बैकअप प्लान चाहिए दुबई जैसे सिटी में, तो भाई ठीक है वहाँ का रिपोर्ट रिजल्ट जो भी आए, बट द थिंग इज़ कि आपको प्रिपरेशन करने में टाइम चाहिए, कम से कम 1-2 महीना 3 महीना तो स्टेडियम को तैयार करने में चाहिए ही चाहिए। तो अगर अभी से आप नहीं शुरू करोगे, रिपोर्ट ला कर नहीं दोगे, फाइनलाइज नहीं करोगे, तो बताओ जनवरी फरवरी के बाद तुम कैसे स्टार्ट करोगे चैंपियंस ट्रॉफी को। तो ये भी एक बात है। तो ये भी समझिए कि अब सलीम खालिक ने बोला है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल होगा वो पाकिस्तान से बाहर जा सकता है। एग्जैक्टली उसने भी यही बात को कोट किया है। अब यहाँ पे आता है अल्फा फिरोज। अब ये क्या कह रहा है, देखो बीसीसीआई जो है उसका एक अटेम्प्ट है इसका कि इंग्लिश मीडिया को हायर कर रहा है। पहले ये लोग कहता था कि मतलब इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाता है, अब तो ब्रिटेन वाले मतलब इंग्लैंड को भी इंग्लिश को भी बोल रहा है कि इंग्लिश मीडिया को हायर किया है कि भाई हमें डिफेम करे, प्रोपेगेंडा चलवाए पाकिस्तान के विरुद्ध में। देखो ये जिसका चुंचलाबाजी है ना, द थिंग इज कि दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट द फैक्ट। इसको मतलब एक ये ऐसा टेढ़ी की रहना समझ में नहीं आता कि भाई इसको कोई कैसे बताए, कैसे समझाए। जब तक इसका जब होगा सर पकड़ के दिखाना कि देखो अभी स्टेडियम कहाँ है, कहने को लाहौर है लेकिन मैच कहाँ हो रहा है, दुबई में हो रहा है ना, कैसे हो रहा है। इसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि इसके जो मीडिया हाउस वाले बताते हैं, इसके जो चेयरमैन बताते हैं, वो बस अपनी रोटी सेक रहे हैं। वरना तो अभी से अगर वो लोग कह देंगे कि भाई इंडिया नहीं आएगी तो कोई बात नहीं हम लोग बाहर खेल लेंगे, तो तुम उसके सर नहीं खा जाओगे। तुमसे बचने के लिए वो बोल रहा है। बट द थिंग इज़ कि ये चैंपियंस ट्रॉफी होगा वो बाहर ही जाएगा। इसको समझ में नहीं आ रहा। ये कह रहा है कि इंग्लिश मीडिया को हायर कर लिया है। कुछ भी मतलब कुछ भी बोलना है तो कुछ भी बोल लोगे। ये देखो आप चैंपियंस ट्रॉफी का आ गया शेड्यूल, मतलब एक रफ शेड्यूल कहीं से लीक हुआ है। अब आई डोंट नो कि ये कितनी सच है, बट ये पाकिस्तानी ने हिट किया है ट्वीट। ये पढ़िए 19 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड कराची, जो बाहर के मैचेस मैं आपको बताता हूँ। दुबई 20 फरवरी को जो मैच है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, वो होगा दुबई में। उसके बाद आते हैं सीधा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो होगा दुबई में 23 फरवरी को। उसके बाद सीधा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1 मार्च को, वो भी होगा दुबई में। तो सबसे बड़ा सपना पाकिस्तान का यही है कि इंडिया टीम को वहाँ पे होस्ट करे। तो सारे के सारे मैचेस रखे थे लाहौर में इंडिया के, लेकिन अब जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है दैट मीन्स कि अभी साथ में ये देखो ना, अभी क्या हुआ कराची में, वेलकम टू सेफेस्ट सिटी। वापस क्या हुआ, तो ये जो मतलब वॉट एवर द गोइंग ऑन क्रैकर्स, पटाखे जलाए थे ना, कहने को बस पटाखे, वो बहुत बड़े बड़े पटाखे थे, है ना। खैर तो वही बात है कि 5 मार्च को जो सेमीफाइनल वो होगा कराची में या फिर दुबई में। मतलब वो डिपेंड करता है कि पहला सेमीफाइनल कौन खेल रहा है। या तो एक कम से कम 5 और 6 मार्च को जो पहले से ड्राफ्टेड है सेमीफाइनल में से कोई एक सेमीफाइनल तो चलो इंडिया खेल रहा है, अगर उसमें से कोई एक खेला डैट मीन्स वो एक होगा, वो भी बाहर होगा। तो पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि तुम किस बात को कह रहे हो कि भाई हम लोग पूरा होस्ट करेंगे। तो जब आधी आधी होस्ट करनी है तो उससे अच्छा बोल दो ना कि भाई हमें होस्ट नहीं करना है, कोई बात नहीं, हम लोग मान लेंगे, ठीक है। खैर इमरान सिद्दीकी ने आगे बोला है कि पीसीबी अब इस बात को स्ट्रांगली मना कर दिया कि भाई ये तो बेसलेस स्टोरी है, कोई ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे। सारे के सारे जो होगा इंटायर टूर्नामेंट वो हम लोग पाकिस्तान में होस्ट करेंगे, जो भी होता है देखा जाएगा। अच्छा ओके, वापस से इसने जोर लगाया है कि पाकिस्तान स्ट्रांगली बोला है कि भाई हम पूरे के पूरे चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में खेलेंगे और खिलवाएंगे मैचेस के। ये देखिए एवरी सिंगल मैचेस ऑफ इंडिया, ये तो अब दावा पेश कर रहा है कि इंडिया को भी वहीं पे खिलाएंगे। अब ऐसा क्या हो गया भाई, ये कह रहा है कि पीसीबी हैज जीरो प्लान्स टू शेड्यूल इवन अ सिंगल मैच ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी आउटसाइड। ये देखो कॉन्फिडेंस, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस खत्म, वही वाली बात आ गई है। मतलब ये कह रहा है कि जीरो प्लान, कोई प्लान ही नहीं है पीसीबी का कि कोई भी मैच पाकिस्तान से बाहर हो, लेकिन हमारा भाई पूरा पूरा प्लान है, तुम प्लान बनाते रह जाओ। वही हुआ जो अभी हरियाणा में क्या हुआ, जलेबी बट गया ना, तुम देख लो। खैर अभी ये हो रहा है कि कह रहा है पाकिस्तान, हाँ अब भाई देखो अब ऐसा क्यों बोला था ये पढ़िए। अब शादी की डेट करीब आ रही है, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी की जो डेट है वो करीब आ रही है, और कराची, लाहौर, रावलपिंडी से ब्यूटी पार्लर, डैट मीन्स आप यहाँ पे पढ़ो कि रावलपिंडी स्टेडियम, कराची स्टेडियम और लाहौर के स्टेडियम में मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च किए जा रहे हैं। अब समझ में आया इनके कहने का मतलब, तंज कसने का मतलब। और आंटिया जोर शोर से दुल्हन तैयार करे, दैट मीन्स कि जोर शोर से स्टेडियम बनने का काम चल रहा है। और अगर बारात ही नहीं आई तो डैट मीन्स कि अगर इंडिया टीम ही नहीं आई तो तुम किसके लिए इतना कर रहे हो, है ना। वही कह रहे हैं। अब समझ में आया दोनों का कॉन्टेक्स्ट। यही कह रहा है कि हम लोग इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं स्टेडियम्स पे, और अगर नहीं आएगी तो ये तो अच्छी बात नहीं है भाई, आना तो पड़ेगा। अच्छा
अब यहाँ पे बोला है वसीम अकरम ने कि इंडिया विल कम टू प्ले, वही बात बोल रहा है कि एवरी टीम विल कम। पीसीबी का चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अब बोला है कि भाई मीडिया वालों को कि देखो ऐसा बात है कि तुम लोग अभी मेरा जान मत खाओ, ये है इसके चेयरमैन, कि भाई सब सारी की सारी टीम आएगी और इंडिया भी आएगी। अब इसने ये भी बात बोल, लेकिन लास्ट में क्या बोलता है मालूम कि ऐसा कुछ अभी तक नहीं आया कि वो लोग क्यों नहीं आएंगे। दैट मीन्स कि ये बोल रहा है कि आएंगे, लेकिन अपने तर्ज पे बोल रहा है। जो हमारे आई गेस जो बीसीसीआई के ऑफिशियल्स वो भी बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है कि रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जो डिसीजन गवर्नमेंट का होगा वही डिसीजन हमारा होगा, ठीक है। बिना गवर्नमेंट का तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और दैट मीन्स कि खैर अभी ये अब्दुल्ला कह रहा है कि इंडिया टीम क्यों नहीं आ सकती है पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान से इतनी नफरत है आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी पूरा बॉयकॉट कर दो ना, हमारी टीम को इंडिया भी ना बुलाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्या है कि हम लोग भूखिया भिखारी को बुला लेते हैं बट क्यों, मतलब हम लोग हमारे यहाँ क्यों आए, है ना, क्यों ही आए। जो टीम जा रही है अभी तो पहुँची हुई है, पहले वो इंग्लैंड पहले उसको सेफ्टी दे लो ना, फिर हम लोग देखेंगे क्या होता है। खैर इस पे वो जो पूरा शेरी ने ये निकाला था, ट्वीट्स किया था, उस पर ये पूरा जवाब दिया है। बोल रहा है कि तुम्हारी पॉलिटिक्स में फैंस का क्या कसूर। हाँ ये बात मैं मानता हूँ। तो यही बात है ना कि देखो फैंस की क्या कसूर, ये बात मैं समझता हूँ। तो वही बात समझो कि जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं बिहाइंड द बॉर्डर्स है, उसमें नॉर्मल जनता के क्या कसूर है। द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन फ्रॉम योर साइड, उसमें हमारी जनता का क्या कसूर है जो इनको सब कुछ देखना पड़ता है। समझ के देखो ना, लाइक क्वेश्चन करो अपने गवर्नमेंट को कि भाई चीज़ें कम करो, ख़त्म करो, कि जो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ उसको बंद होनी चाहिए, तभी तो हमारी इंटरटेनमेंट है। तभी तो कुछ भी देख लो, चाहे तुम म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मतलब कुछ भी देख लो, क्रिकेट एंड ऑल द स्पोर्ट्स लगभग बंद क्यों हो गया पाकिस्तान से, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ के कारण। तो तुम लोग पहले सुधरो, ठीक है। खैर अब कादिर ख्वाजा ने बोला है कि पाकिस्तान क्रिकेट, अब ये देखो इस पर लंबा चौड़ा लेके आया है ये तो भाई अच्छा चलो पढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि पीसीबी जो है वो स्ट्रांगली मना करती है कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर जो है आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल का, उसमें जो भी रिपोर्ट छप के आया है वो एकदम उससे परे है पीसीबी। और न्यूज़पेपर रिपोर्ट किया है कि इंडिया अगर फाइनल में पहुंचती है तो फाइनल पाकिस्तान से बाहर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लियर स्टांस से पीसीबी का कि सारे के सारे मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में हो गए, फाइनल भी इंक्लूड करके बोल रहा है कि ऐसा कोई प्रपोजल ही नहीं आया है जिसमें ये चैंपियंस ट्रॉफी को बाहर शिफ्ट किया जाए। बोल रहा है यही वही घुमा फिरा के बाद बोला है कि पाकिस्तान में ही होगा, ठीक है। खैर अब हम लोग इसको समराइज़ करते हैं यहाँ पे कि वापस कह रहा है कि इंडियन फैंस डू यू वांट इंडियन टीम टू कम टू पाकिस्तान। इसका मैं चाहूँगा कि आप इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें इस क्वेश्चन का। मिलते हैं आज अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा अब, और एक बात बताओ आप लोग क्या चाहते हो कि क्या टीम इंडिया वहाँ पे जाए तो क्यों, ना जाए तो क्यों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आज अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बाकी के वीडियोज़ को देखिए।